हेलो 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 दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मैं आज आपके लिए पुनः क्लास लेके आया हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग विद अवनीश यादव पर। तो आशा करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने खूब एंजॉय की होगी, अपनी तैयारी को आप लोग खूब बेहतरीन बना रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, इलेक्शन की वजह से थोड़ा मामला बिजी चल रहा था, इसलिए मैं क्लासें नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब अपना इलेक्शन भी ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो अब अपनी क्लासें बिल्कुल फुल टू फुल चलेंगी। लेखपाल और यूपी कांस्टेबल को पूर्णतः समर्पित होंगी ये क्लासें। तो चलिए, अब तक हमने देखा था, हमने टाइप 2 पढ़ा था, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 1 हम पढ़ चुके थे बेसिक्स में। आज की क्लास 4 होगी और कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। फिर मैं आपको लेके चलूँगा कॉइन बेस्ड क्वेश्चन पर, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो खूब हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चंस है फर्स्ट, 3 संख्याएं यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग, यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके अनुपात के 4 गुने के बराबर है, उनके अनुपात के 4 गुने के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात है। तो उन संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है 2:1, दूसरा है 1:1, तीसरा है 1:3, चौथा है 1:2। करिए दोस्तों ट्राई, फिर हम बताते हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में सॉल्यूशन। अभी हम इसे दूसरे तरीके से ही बताएंगे, जिसमें हम ऑप्शन को देख के कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। मानव संख्याएं हैं, मानव संख्याएं x और y, संख्याओं के योग का वर्ग। ठीक है, योग करिए, वर्ग कर दीजिए, इज इक्वल टू उनके अनुपात के 4 गुने के बराबर है। मान लो इनका अनुपात है x/y, अनुपात फॉर्म में लिखा है, इसका हम कर देते हैं 4 गुना। सही है, कर दीजिए। x² + y² + 2xy 4x/y। नहीं सॉरी, अनुपात नहीं है यहाँ पे, अनुपात नहीं है जी, यहाँ पे है गुणनफल। थोड़ी हमसे मिस्टेक हुई, सॉरी, यहाँ पे गुणनफल है। तभी मैं कहूँ ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, आप इसे हटाइए, यहाँ पे गुणनफल है। तो क्या होगा, गुणनफल होगा 4xy, यहाँ भी 4xy। करिए, 4xy को हम इधर ले आएंगे, तो x² + y² + 2xy माइनस का 4xy इज इक्वल टू 0। घटाएंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x इज इक्वल टू वाई और x रेशियो वाई इक्वल टू 1:1। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कितने बेहतरीन तरीके से। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, सॉरी CGL 2001। नोट करते रहिए, आपको नोट्स बहुत ही फ़ायदा देंगे एग्ज़ाम के टाइम में। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कृपया कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता लग सके हम मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे डायरेक्शन में है या नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्या कह रहे हैं भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 2? 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। ये दोनों के वर्गों का योग 1856 है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं बताइए। ऑप्शन दिया है, क्या है? पहला 8, 12, 16, 8, 12, 16, 12, 18, 24, 12, 18, 24। तीसरा क्या है? 16, 24, 32, 16, 24, 32। चौथा क्या है? 20, 30, 40। तीन संख्याएं हैं कोई 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1856। और हमसे संख्याएं पूछी हैं। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेंगे एक बार सॉल्यूशन। माना संख्याएं 2x, 3x, 4x। हम योग करके जोड़ देंगे। इसका योग क्या हो, इसका वर्ग क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। कितना दिया? 1856। 9 और 4 13 और 16 29x स्क्वायर बराबर 1856। काट लीजिए, कितने से कटेगा ये? एक तो चीज़ क्लियर है, जब 4 में 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा तब लास्ट में 6 आएगा। तो 29 में 14 नहीं, 29 100 हो जाएगा। अगर हम 100 का करा देंगे, 50 का करा के देखते हैं तो कितना होगा? 5 में 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 से 50, 50 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसका होगा या तो 64 को करके देखते हैं एक बार। 29 में 64 का मल्टीप्लिकेशन, 4 9 36 और 4 दूनी 8,
और 6 नेम 54, 54 और 8 हुआ आपका 62 और 3 65, हासिल लगी 6 दूनी 12 और 6 18 जी, यही है। ये इससे कटेगा 64 बार। तो x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर हमारा बच्चा 8 दे रख देंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो नंबर्स हमारे क्या होंगे, 2 का 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 8 बराबर 16, 3x बराबर 3 गुणा 8 बराबर 24 और 4x बराबर 4 गुणा 8 बराबर 32। हमारी संख्या होगी 16, 24 और 32 यहाँ पे। चलिए अब एक बार ये भी देख लेते हैं एग्ज़ाम में स्मार्ट वे से बाई ऑप्शन देख के कितना हम फिल्टर कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं। लास्ट में हमारा है 1856, 6 है लास्ट में। तो हम देखेंगे 6 कहाँ आ रहा है। यहाँ तो पक्का सबके जब इनके वर्गों का योग करके हम लिखेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन गया। इसका देखते हैं, इसका 8 का वर्ग 64 होगा 4, इसका 4 और इसका 6, 4 और 4 6, 8 और 14, इसका 4 आ रहा है और हमारा 6 है, ये भी गया। इसका देख लेते हैं 4 4 6, नहीं सॉरी 4 और 4 और 4, ये हो गया 12, यूनिट डिजिट 2, ये भी गया हमारा। यही बच रहा है, इसे हम एक बार चेक कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारे 2 तरीके हो गए, एक तो हमारा थ्योरी वाला और एक सीधा बाय ऑप्शन हमने यूनिट डिजिट से पता किया है। यूनिट डिजिट निकालना मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है उसका, नंबर सिस्टम। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये हमने यूनिट डिजिट से देखा और थ्योरी से देखा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं तब तक इसे रफ कर देता हूँ। जी आप इन क्वेश्चंस को अपने ये नज़रअंदाज करें कि ये हमारे उसमें नहीं आएंगे। ये सारी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हैं। मैं केवल वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके मतलब के हैं। ये भी प्रीवियस ईयर है। ये CPU SI 2013, CPU SI 2013 का क्वेश्चन है ये, तो हल्के में न लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि A B से 60% अधिक है, यदि A B से 60% अधिक है तथा B C से 20% कम है, तथा B C से 20% कम है, A तथा C का अनुपात कीजिए। तो A अनुपात C ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। देख लेते हैं सॉल्यूशन। A B से 60% अधिक है। A अगर 100 है तो B 160 है, 60% अधिक। अच्छा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, B C से 20% कम है। अगर C, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, B से 60% अधिक है ना, तो B मान लो 100 है तो ये हमारा हो जाएगा 160। और यहाँ पे B C से 20% कम है। C अगर 100 है
बी होगा हमारा 80, 20% कम होगा। ठीक, अच्छी बात है। रेशियो में लिखेंगे हम ए रेशियो बी बराबर 160 अनुपात 100। कितना हो जाएगा ये? ए रेशियो बी बराबर, सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक होता है, ये होगा हमारा 8 अनुपात 5। ऐसे बी रेशियो सी को हम सॉल्व करेंगे, ये 80 है, ये 100 है, 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5। वही कंडीशन आ गई जो हम शुरुआत में बता के चले थे आपको। साइड सेटिंग करानी है, कुछ नहीं कराना है। 5 आज यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, हमारा निकल के आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना? 16 मल्टीप्लिकेशन सबका ऊपर से नीचे की तरफ 10, 25। ए रेशियो सी हमसे पूछा है, कितना आ गया हमारा? 16 अनुपात 25। दैट इज आंसर। क्वेश्चन बढ़िया है, तभी मैं करा रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो कृपया इन्फॉर्म ज़रूर कर दें, ताकि हम और अपने आप को अपडेट कर सकें और बेहतरीन आपको सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। अगर चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो कृपया एक बार कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करा दें। मैं थोड़ा वैसे लेके चल रहा हूँ चीज़ें कि ज़्यादा जो जैसे ये चीज़ें थी ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, तो अगर चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही आपको तो एक बार ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याएं 1 अनुपात 4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 1 अनुपात 4 के अनुपात में हैं। यानी कि वर्गों का अंतर 60 हो, यदि इनके वर्गों का अंतर 60 हो तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इससे पहले मैंने कराया था। ये वाला 2, 3, 4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 18 से 56। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा। अगर आप कर सकें तो इसे ज़रूर करें, मैं भी करा रहा हूँ। संख्या माना संख्या बराबर x एंड 4x। वर्गों का अंतर कर लीजिए, इनका वर्ग कीजिए और इनका अंतर, तो ये 16x² माइनस x² इज इक्वल टू 60। ये बच्चा आपको 15x² बराबर 60, x² बराबर 4, x बराबर 2। योग देख लीजिए संख्या का। संख्या कितनी हुई? 2 और 8, तो यह संख्या होगी 10। आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 10। चलिए थोड़ा और देखते हैं। मैं स्पीड थोड़ी अप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमारा कंटेंट भी फुल नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ चीज़ों को। आप इन चीज़ों को देखते रहें। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। मैं उस प्रॉपर क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपको दिक्कत है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए
अगला क्वेश्चन। जी क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे प्यारा क्वेश्चन कहेंगे। इतना बढ़िया है कि लोग इसे एस्केप भी करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि टाइम टेकिंग है, इसलिए लोग इसे हटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। 43:97 के अनुपात के दोनों पदों में से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 2:5 हो जाए। में से क्या घटाया जाए ताकि यह 2:5 में हो जाए। मैं थोड़े अपने हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, चीज़ें आपको जो मीन है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। 43 दी है एक संख्या और एक दी है 97। वो बोल रहा है हमें इसमें से क्या घटाएं, इन दोनों संख्याओं में से सेम ही नंबर घटाना है ताकि यह 2:5 हो जाए। चलिए देख लेते हैं। 43/97 में से मान लो हमने दोनों में से x और x घटा दिया, तो ये हो गया हमारा 2:5 हो जाएगा। मान लिया। एक तो तरीका हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करें और फिर चीज़ों को निकालें, तब भी निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारे पास स्मार्टर तरीका है जो हम एग्ज़ाम हॉल में इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, हम और बाई ऑप्शन जाएंगे। पहले दिया हुआ है 5, दूसरा दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 9। एक एक को रख के देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। 43 में से 5 गया, कितना बचा 38, और ये 5 गया 92। है कोई? नहीं है। काट के देखिए। 19, 46, आगे ये नहीं जा रहा तो ये नहीं है, कट। दूसरा क्या है, 3 घटा के देखिए 40, और ये क्या है 3 घटाइए आप, ये बचेगा आपका 96। 5 से तो कभी होगा ही नहीं है, 5 का ये मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है, तो ये भी गया आपका। तीसरा क्या है 97। 43 में 7 घटाइए आप, बचेगा आपका 36, और 97 में 7 बचा तो बचेगा 9। 90। थोड़ी देखिए, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। जी हाँ, पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे। ये हमारा आंसर है। चलिए इसे भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, बाई चांस अगर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं पुटअप कर पाए तो हम ऐसे देख लेंगे। 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, माइनस 5x इज इक्वल टू 2 7 14, 2 9 18 और 1 19, माइनस 2x घटा दीजिए। 14 में से 5 में 4 गया 1, 11 में 9 बचा 2, 21 बराबर 5 3, x बराबर 7 आ गया आपका उत्तर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल धीरे धीरे अप होता जा रहा है और हम उतने ही अच्छे तरीके से डिफेंड करते जा रहे हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि ये आपके मुसीबत में काम आए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 19 57 23 80। 19 57 23 80 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए। प्रत्येक में से कौन
ऐसी संख्या घटाई जाए ताकि वे समानुपात में हो जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगा देते हैं, और हाँ जी आप भी लगाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप भी लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है ही कुछ ऐसा, क्वेश्चन है ही कुछ ऐसा। चलिए देख लेते हैं एक बार हम इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहले समझ लेते हैं। 19, 57, 23, 80 समानुपात में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है। इन दो का अनुपात और इन दो का अनुपात बराबर हो जाए तब ये समानुपात कहलाएगा। तो ये कह रहा है इन सब में से हम क्या घटाएं कि समानुपात में हो जाए। चलिए देख लेते हैं। 19/57 और 23/80 सब में से हम x घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, तभी हमारी समानुपात में हो जाएंगी। और जी हाँ, अगर आप यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े तो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा। जी हो तो जाएगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट समय, कम से कम 10 मिनट हो तो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैथ का नियम है तो बिल्कुल होगा। लोग क्या करेंगे, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे और ये क्वेश्चन नहीं होगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए देख लेते तो फिर कैसे होगा। एक बार देखते हैं हम। बाई ऑप्शन जाएंगे। 9, 11, 7, 13। सबसे बढ़िया मैंने एक एक को पुटअप कर लें और देख लें दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, दोनों सॉल्व करके, तब वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे, 9 को चेक करेंगे। 19 में से 9 गया, x की वैल्यू हम 9 पुटअप कर रहे हैं। 19 में 9 गया, बचा आपका 10, और 57 में से 9 गया, ये आपका बचेगा 57 में से 9 गया तो ये बचेगा आपका 48। ये क्या है इधर, 23 में से 9 घटाओ 14, जी हाँ 14 बचेगा। और 80 में से 9 घटाओ तो ये बचेगा 71। देखिए क्या ये सेम अनुपात में है, सॉल्व करिए इसे। 5, 24, इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये हमारा समान अनुपात में नहीं है, तो ये क्रॉस में गया, ये हमारा नहीं है। 11 को पुटअप करेंगे इसी इक्वेशन में। 19 में से 11 गया, कितना बचा, ये बचेगा आपका 8। 57 में से 11 घटाओ तो कितना बचेगा, 6, 4। इसमें से घटाओ, 23 में से 11 को घटाओ 2, 12। और 80 में से 11 को घटाओ तो ये आपका बचेगा 69। चलिए देखते हैं। 2 से 4, 23, और ये 3 से 3 चक 12, 23 इक्वल आ गया। हमारा आंसर भी आ गया, यही आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है जी, प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वो आप इसे नोट डाउन करें और यहाँ से प्लीज़ आगे न बढ़ें। अगर आप आगे बढ़े तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर हम इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी और ये हमारा शायद ही सॉल्व हो, क्योंकि इतनी बड़ी में कहीं ना कहीं हमसे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो ही जाएगी, तो हम वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन सारे अच्छे ही होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। क्वेश्चन सारे बढ़िया ही होंगे। बोर्ड हिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है, सारे एग्ज़ाम वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पेन अपने दोस्तों ABCD में, एक व्यक्ति ने कुछ पेन अपने दोस्तों ABCD में 1:3, 1/4, सॉरी रेशियो है 1/5 और 1/6 में बांटे पेनों की न्यूनतम संख्या बताइए। जी बहुत अच्छी बात, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले तो हम इस रेशियो को अपने सिंपल रेशियो में लाएंगे, जो हमारा सिंपल रेशियो होता है इस रेशियो को हम उसमें लाएंगे। तो 3, 4, 5, 6 का हम एलसीएम करेंगे, क्या होगा, शायद 4 पंजे 20, 20 छिक्का 5 छिक्का 30, 30 दूनी 60, हाँ जी 60 हो जाएगा। तो ये बचेगा 20, ये बचेगा आपका 15, ये आपका बचेगा 12, बचेगा आपका 10। ऐड कर लीजिए 7, जी हाँ 7, 2 और 1 3 और 4 और 5 57। कम से कम उस व्यक्ति के पास 57 पेन होने चाहिए, तब वो अपने 4 दोस्तों ABCD में उन्हें 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में डिवाइड कर सकेगा। जी चलिए अब हमारा टाइप नंबर 2 समाप्त हो चुका है। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ टाइप नंबर 3 की, जो है हमारा सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। चीज़ें अगर समझ में कहीं पर भी आप डिसअपॉइंटेड होते हो तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। चलिए यहाँ पे टाइप नंबर 3 का ये दे रहा हूँ, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सिक्कों पर हमारे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक थैले में ₹1.50, ₹1.50 और 20 पैसे
नहीं सॉरी 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 3, 8 और 20 के अनुपात में है। 3, 8 और 20 के अनुपात में है। उनकी कीमत 372 रुपये है। उनकी कीमत 372 रुपये है। सिक्के नहीं, थैले में कुल सिक्कों की संख्या क्या है? थैले में कुल सिक्कों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1200, 744, 1200, 744, तीसरा आपका 961, चौथा है 612। क्वेश्चन को पहले हम बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्ग में देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे केवल नंबरों के ही खेल से। चलिए, ये तो हो गया 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे। जी हाँ, ये तो है रुपया, ये भी पैसा है और ये भी पैसा है। अगर हम 50 पैसे को अगर हम रुपए बनाएं तो कितने रुपए होंगे? आधा रुपया, आधा ही रुपया तो हुआ भाई। 50 पैसे में आधा रुपये, 50 पैसे कह लो या आधा रुपया कह लो, और इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे ये रुपए में तो ये हो गया 1/4 रुपया। ये है 1 रुपया। समझ रहे हो ना चीज़? हमने सबसे पहले हम इन्हें रुपए में कन्वर्ट करें क्योंकि हमारी जो कीमत है वो 372 रुपये है, न कि पैसा है कोई। अच्छा, ये तो हो गई इनकी सिक्के, ठीक। अब इनकी संख्या कितनी है भैया? किस अनुपात में है ये? 3, 8 और 20 के अनुपात में है। हाँ जी, बिल्कुल सही। फिर इनकी कीमत क्या होगी? ये मान लो एक्चुअल वैल्यू लिख ली हमने। कीमत क्या होगी? गुणा करा देंगे। 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हों, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो कितने हो गए सिक्के भैया? कितने उनकी कीमत हो गई? 3x रुपया। मान लो 3x सिक्के हों, अगर 1 रुपए के 3x सिक्के हों तो उनकी कीमत कितनी हो गई? 3x रुपया। सही, बहुत अच्छे। अगर 50 पैसे के 8x सिक्के हों तो उनकी कीमत कितनी होगी? सीधा सा मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें 8x का, तो ये बचेगा आपका 4x। ऐसे ही इसमें अगर 25 पैसे के या 1/4 रुपए के 20 सिक्के हों, 20x सिक्के हों तो कितनी उनकी कीमत होगी भैया? 20x करो, 5 से कटा 5x। अब ये आपके सारे रुपए बन चुके हैं। इतने रुपए कितने हैं? 4 और 3 7 और 5 12, 12x कितने के बराबर है? 372 रुपये। x की वैल्यू क्या आएगी? 12 3 36 और 12 एकम 12। x की वैल्यू भैया 31 है।
कुल सिक्के हमारे कितने थे? 3x, 8x और 20x। कितने हो गए? जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, यही तो हमारे सिक्कों की संख्या होगी। ये हो गए हमारे 31x, और x की वैल्यू भी हमें 31 ही दी हुई है, तो 31 × 31 ये हो जाएगा हमारा 961। मतलब उस थैले में 961 सिक्के थे। उस थैले में 961 सिक्के थे। इसका सीधा सीधा सेंस यही है। तो शायद चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर ये मेरे एग्ज़ाम में आता तो मैं इसे कैसे करता, चलिए देखते हैं। सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो ये है, कितना है? 31 है। अब मैं देखूँ 31 से इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? 1200 हो रही है? नहीं हो रही है। 31 से 744 ट्राई कीजिए एक बार। 31 दूनी 62, और 62 में से 44 गया तो कितना बचेगा? 12, 124। क्या कहीं आता है? जी हाँ, आता है। ये भी कर, ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। इसे एक बार ट्राई करते हैं। 31 ये बचेगा आपका 30, 2। नहीं, ये नहीं हो सकता था। अब हमारे पास ये दो सॉल्यूशन बचे थे, या तो ये होगा या तो ये होगा। सीधी सी थोड़े से दिमाग से हमने देख लिया, हमने चीज़ों को फिल्टर कर लिया, हम 2 पे आ गए। या तो ये होगा, नहीं सॉरी, या तो ये होगा या तो ये होगा। 2 हमारे आउट हो चुके हैं, 1200 और 612। तो हम अगर यहाँ पे एक ही ऐसा अगर फिल्टर बचता या ये आइए तो हमारा यहीं से आंसर हो जाता। तो चलिए आगे थोड़ा और चलते हैं। चलो अब आज की क्लास में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं क्या समस्या है। हम अपने में थोड़ा और अपडेट करेंगे, चीज़ों को थोड़ा और अपडेट करेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जी हाँ, ये CGL 2007 का क्वेश्चन है, CGL 207। हल्के में बिल्कुल लें, अच्छे से पढ़ाई करें, तभी आप सक्सेस होंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हों। धन्यवाद।